तो देखो ये साइलेंट हो जाओ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ये क्या है? काइट है, काइट है ना। अब देखो इसमें काइट में क्या है, ये काइट का ये पूरा शेप है, इसमें यक्स डिग्री, ये यक्स है, ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल क्या है? यक्स। यहाँ पर ए बी सी डी लिख दो, ए बी सी और डी। तो ए वाला है वहां पर यक्स, ये है 50। तुमको पता है कि काइट में क्या होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, यानी बीसी साइड किसके इक्वल होगा? सीडी के इक्वल हो जाएगा। और एबी किसके इक्वल हो जाएगा? एबी हो जाएगा एडी के इक्वल हो जाएगा। ये है वो, तो उसमें ये काइट का प्रॉपर्टी होता है। तो ये दोनों समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो एक छोटा सा यहाँ पर ओ कर दो, ओ यहाँ पर ओ पॉइंट कर दो। अब देखो ट्रायंगल ओ, ट्रायंगल ए एम ओ में, ए एम ओ, इन ट्रायंगल ए एम ओ दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन बहुत हल्का दिख रहा है। अब देखो ए एम ओ दिख रहा है ना, ए यम, अच्छा यम नहीं है ना, यहाँ पे ए बी ओ है, ए बी ओ है ना, हंसो मत। तो बताओ कहाँ हंसते हो सब लोग? जब मैं गलत लिख दिया हूँ तो, कहीं दूसरा लेटर लिख दिया हूँ तो तुमको बताना। क्या गिरा रही हो? उठाओ उठाओ, कहाँ गिरा दी? अब इसमें देखो ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है। एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है? एंगल। एक ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना होगा? किसी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल उसके जोड़ा जाए तो कितना बनेगा, कितना बन जाएगा? किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? कैसे तुम लोग कैसे बोल दी 90 होता है? तो यहाँ पे कितना होगा? ए एंगल और बी एंगल प्लस ये ओ एंगल ओ इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये देखो, ये जो है ये डायगोनल है, ये काइट का डायगोनल एक कौन है? AC और एक कौन है? BD है। ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 है, तो ये एंगल ए कितना दिया है? यक्स प्लस एंगल बी कितना दिया है? 50 और एंगल ओ कितना दिया है? 90। वो वहां पर छुपा हुआ है, कितना हो जाएगा? 180। अब इसको जोड़ो, यक्स प्लस ये दोनों ऐड होगा तो कितना रहेगा? 9 में 90 में 50 ऐड होगा तो कितना रहेगा? 140 डिग्री इक्वल टू क्या रहेगा? 180 डिग्री। तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री में से 140 डिग्री क्या रहेगा? क्या रहेगा? ये उधर जाके माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ये हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 40 डिग्री, आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा, नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर वाई बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है देखो, ये यक्स निकल गया ना, यक्स का आंसर मैच करा लो। देखो अब देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला वाई वाला निकालना है। वाई वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले देखो वाई एंगल चाहिए, तो वाई एंगल के लिए क्या हमको चाहिए होगा? देखो यहाँ पर फिर से एक बार देख लो, बहुत इजी है। ये वाला ट्रायंगल देख लो, ये वाला जो नीचे वाला दिख रहा है, इन ट्रायंगल कौन सा? CDO कर दो, CDO, इन ट्रायंगल CDO। हाँ बहुत सही, CDO में। अब इसमें भी देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, फिर से एक ट्रायंगल का सब जोड़ दो। तीनों ट्रायंगल का जो एंगल जोड़ेंगे, तीनों एंगल जोड़ेंगे तो क्या होगा? एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल O सब मिलके कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है। अब C का वैल्यू कितना दिया है? 15 डिग्री प्लस D कितना दिया है? Y और प्लस ये हमको मालूम है कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री। तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दो, ये 15 प्लस 90 y प्लस कितना हो जाएगा? 105 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो y इक्वल टू फिर से क्या होगा? 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा 105 डिग्री। तो कितना बचेगा? जल्दी से बताओ।
कितना बचेगा? हाँ 75 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? अब एकदम क्लियर आ रहा है, बस वही आवाज इधर से आ रही है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियरेंस बहुत साफ है। इस बार मैं हल्के मार्कर से लिखूंगा तब भी दिखेगा। फाइंड ऑल द साइड इन द फॉलोइंग फिगर गिवन दैट पेरीमीटर। पेरीमीटर देखो क्या होता है, किसी का भी ऐसे याद रखो। अगर पेरीमीटर की बात किया जाए तो ये है ए, ये बी, ये है सी और ये डी। कोई भी फिगर हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें कितने साइड है? कौन कौन है? नाम बोलते जाओ। ए साइड है कि ये तो एंगल है, एंगल ए बी साइड है ना? और बोलो सी डी प्लस सबको ऐड कर देना है। जब सब ऐड हो जाएगा तो क्या निकल के आएगा? पेरीमीटर। इसी को बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है परिमाप। परिमाप हिंदी शब्द है, इसका हिंदी नाम है। मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब यही होता है कि सभी साइड को क्या कर दो? जोड़ दो। सभी साइड को जोड़ दोगे, जो मिलेगा वही क्या होगा? पेरीमीटर। अब इसको क्वेश्चन, अब ये समझ गया ना पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? अब क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करेंगे। देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया है इस तरह से, ये पैरेललोग्राम है, ऐसे दिख रहा है ना? देखो दिख रहा है कि नहीं? ऐसे पैरेललोग्राम दिख रहा है, और यहाँ दिया है यक्स, ये है यक्स। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है तुम खुद बताओ? ए बी सी और डी। पैरेललोग्राम में क्या होता है? सामने सामने की साइड पैरेलल और क्या होता है? पैरेलल भी होता है, और क्या होता है? इक्वल भी होता है। ये वाला इसके हो जाएगा पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर ये यक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। समझ में आया? और ये वाला दिया है 2/3 यक्स दिया है, ये दिया है इसका लेंथ, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 2/3। ये पैरेललोग्राम में होता है। अब यही बोल रहा है कि जब इन चारों को जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। उसमें बोल रहा है कि ये चारों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 120 दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है पेरीमीटर ऑफ ये पैरेललोग्राम कितना दिया है? 120 दिया ना? तो हम भी क्या करेंगे? सारे साइड को जोड़ देंगे। सभी साइड को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हमारे पेरीमीटर का डेफिनेशन ही है कि सबको जोड़ दो, और जो जोड़ने के बाद जो मिलेगा वही क्या होगा? वही पेरीमीटर होगा। अब यहाँ पर आंसर दे दिया है, तो पूछ रहा है कि ये कितना है? हमको पता है, सब हमको क्या करना होगा? फार्मूला कैसे बनेगा? हम कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो करेंगे, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ो। अब ए बी का वैल्यू कितना दिया है? यक्स दिया है कि नहीं? प्लस बी सी का वैल्यू कितना दिया है? 2/3 यक्स, और उसका वैल्यू कितना दिया है? यक्स, प्लस इसका वैल्यू फिर कितना दिया है? 2/3 यक्स, और सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा, वहां दिया है। अब इसको जोड़ना है सबको। जोड़ो तो क्या होगा? एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 3। एलसीएम आएगा ना 3, बोलो। और इधर 120 पड़ा हुआ है। अब एलसीएम हो गया 3। अब इसके बाद खोलो यार थोड़ा सा, हाँ एलसीएम ले लिए तो आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या होगा? नीचे सबके क्या है? 1 1 1 1 सब है, नहीं रहता है कुछ तो 1 रहता है। अब एलसीएम में क्या होता है? 3 में इसका डिवाइड करोगे 3 आएगा, और उससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 से 3 करोगे 1 आ जाएगा, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2x। यहाँ भी वही काम इसी की तरह, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3x फिर से आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2x बराबर कितने हो जाएंगे? 120। अब 3x प्लस 2x 5x 8x
10x। टोटल कितना हो जाएगा 10x बाई 3 इक्वल टू कितना 120 हो गया। अब x इक्वल टू निकालना है तो 120 और ये 3 जाएगा ऊपर और 10 जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसमें क्या होता है क्रॉस में ये ऊपर जाता है और ये कहाँ जाता है नीचे। अब यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल तो कितना होगा x इक्वल टू कितना होगा, आपको नीचे तक कुछ बचा ही नहीं तो 12 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 36। 12 का 12 में 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 36। यानी दैट मीन्स ज्यादा ऊपर जा रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब ये है कि AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू कितना है, देखो AB का वैल्यू x था और ये कितने का आ गया 36 सेंटीमीटर आ गया। उसी तरह CD भी कितना आ गया, CD भी x था तो वो भी कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये वाला निकाल दो BC कितना था बताओ 2/3 x था, यानी 2/3 और x का वैल्यू कितना है 36 आया है। ये यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा 12 और कितना का 12 फिर 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। BC भी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर और BC जितना है उतना ही कौन है AD भी है तो AD भी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और यही सब क्या हो जाएगा आंसर, यही पूछा था, ये चारों क्या हो जाएगा आंसर। उसने पूछा था कि सभी साइड को जब जोड़ा गया तो 120 आ रहा है तो बताओ कि ये सब साइड कितना कितना के थे इक्वल। तो हमने क्या किया, यहाँ दिया था क्वेश्चन में इसके हिसाब से मैंने सेट कर लिया, सबको जोड़ दिया और वहां से x का वैल्यू निकाल दिया और फिर बाद में जाके उसी में जहाँ जहाँ जो जैसे दिया था वैसे वैसे वैल्यू पुट कर दिए, रख दिए, सबका लेंथ निकल गया। अब आंसर मैच करा लो, देखो आया है कि नहीं। हाँ